हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आशुतोष एसडीओ। अभी हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसको हम एक शॉर्ट में पढ़ेंगे। जो बेसिकली जो व्यापम की एग्जाम होगी, सीजी व्यापम का जो एग्जाम होगा उसके लिए है, ठीक है ना। और ये कोर्सेज पीएससी के कुछ एग्जाम के लिए भी काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आशुतोष एसडीओ करके सर्च मारिएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास। तो इतिहास से हम क्या समझते हैं कि पुराने साल है, जैसे 100 साल पुराने चीजों को, 100 साल पुराने चीजों को अध्ययन करना, 100 साल पुराने चीजों का अध्ययन करना ही एक इतिहास कहलाता है। 100 साल हो गई या 100 साल से आगे, 100 साल से 1000 साल, लाख साल इधर आगे की, ठीक है ना। इन सब चीजों का जो स्टडी करना ही हमें क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इतिहास को ब्रीफ में समझने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है। इतिहास को आसानी से समझने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, जिसको हम आसानी से समझ सकें। तो पहला पार्ट है अपना प्राचीन इतिहास। भारत का इतिहास है तो प्राचीन भारत का इतिहास। पहला पार्ट क्या रहेगा, प्राचीन भारत का इतिहास। रहेगा मध्यकालीन इतिहास। दूसरा क्या रहेगा, मध्यकालीन रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, आधुनिक इतिहास। तीसरा क्या रहेगा, आधुनिक इतिहास। क्लियर है। अब देखते हैं कि इतिहास क्या एक्चुअली में क्या को शो कर रहा है। हम देखते हैं जो इतिहास है एक्चुअली में क्या को शो कर रहा है। 100 साल पुराने, 1000 साल पुराने, लाखों साल पुराने, मतलब टाइम को शो कर रहा है, इतना समय से आगे। ठीक है ना। तो इन सबको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से पहले, ईसा पूर्व के बाद, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है ना। तो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो भारत के इतिहास को ऐसा बांटा गया है, और ऐसा बांटा गया है तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम पीरियड में बांटा गया होगा। तो उस टाइम पीरियड को हम देखते हैं, उस टाइम पीरियड को हम देखते हैं कि हम बात करें अगर प्राचीन भारत का, तो प्राचीन भारत का इतिहास की बात करें तो लगभग 750 एडी तक, 750 एडी तक के टाइम, जो जहां से जानते नहीं थे वहां से 750 एडी तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास पे लेके आते हैं। ठीक है ना। और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको क्या करते हैं, 750 एडी से आगे लेके चलते हैं। 750 एडी से कितना लेके चलते हैं, 1707 तक। 750 एडी से टाइम से कहां तक लेके चलते हैं, 1707 एडी तक। क्लियर है। जो ये वाला टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, मध्यकालीन वाला टाइम पीरियड है। ठीक है ना। और आधुनिक वाला क्या है, 1707 से लेकर 1947 तक। 1707 एडी से लेकर 1947 तक। ठीक है ना। ये वाला टाइम पीरियड क्या कहलाता है, आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तो एक ब्रीफ में हम समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। तो इतिहास को समझे कि सालों की बात कर रही है, टाइम पीरियड की बात कर रही है, तो टाइम पीरियड को हमने 3 पार्ट में बांट लिया। अज्ञात काल से 750 एडी तक, तो कितना हो जाता है वो प्राचीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक देखे, 750 तो 7 तक। और आधुनिक कहाँ से देखे, 1707 से लेकर 1947 तक। इस बीच में जो भी कहानी हुई रहेगी वो सब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हम देखते चलते हैं, क्या क्या चीजें कहानी हुई थी जो देखते 1000 10,000 बीसी से पहले, अज्ञात काल से 10,000 बीसी तक का टाइम, बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम, ये वाला टाइम क्या था हमारा, प्राचीन इतिहास वाला टाइम था। स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास को भी बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं आदिम मानव के बारे में सुनते हैं। आदिम मानव के बारे में सुनते हैं। प्राचीन इतिहास के टाइम पे सबसे पहले हम क्या जानते हैं, आदिम मानव के टाइम के में, आदिम मानव। और आदिम मानव का एक मुख्य औजार के टाइम पे देखते हैं आप, जो बेसिकली हमेशा इस पर्पस का यूज करते थे, जो क्या क्या था हमारा, किसी पर्पस के लिए यूज करते थे, जो हमारा क्या था, एक पत्थर था। ठीक है ना। तो इसलिए जो जो प्राचीन इतिहास के टाइम को पत्थर युग के नाम से जाना जाता है, मतलब पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग, और पाषाण युग कहने का क्या मतलब था, ये लोग पत्थर के जो औजार बनाते थे उसको मॉडिफाई करते गए। पहले मान के चलो इतना बड़ा बड़ा, फिर कुछ टाइम के बाद इसको छोटा हथियार यूज किए, कुछ टाइम के बाद निकुला वाला हथियार यूज किए। कुछ ऐसा ये लोग अपने आप में एडवांसमेंट लाते गए, मतलब चेंजेस लाते गए। ठीक है ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में एक समझ में आया, क्योंकि पाषाण युग क्यों कहा गया,
तो हम देखते हैं 10,000 BC, अज्ञात काल से 10,000 BC तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है ना, 10,000 से पहले के टाइम को हम क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, अज्ञात काल से पहले वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं कि 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक का टाइम, 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? मध्य काल। क्लियर है? अब देखो पूरा पाषाण काल है और देखो मध्य पाषाण काल, 10,000 से 4,000 मतलब काफी टाइम पीरियड है। हम देख रहे हैं कि लगभग 6,000 टाइम पे, 6,000 BC वाले टाइम पे, लगभग 6,000 सालों पे कुछ चेंजेस आई होगी। और जो इसमें मुख्य चेंजेस हम किसमें देखे हैं? पाषाण में देखे हैं। पाषाण का कहने का मतलब क्या है? पत्थर पे। और पत्थर का यूज लोग करते थे, और कैसे यूज करते थे? उसको मॉडिफाई करने लगे। तो मॉडिफाई के अकॉर्डिंग ही हम पूरा पाषाण काल देखे। पहले जो एकदम पुराने बड़े पत्थर यूज करते होंगे उसको पूरा पाषाण के होंगे। मध्यम पाषाण काल में क्या होंगे? जो छोटे पत्थर यूज करते होंगे हम उसको क्या बोलने लगे? मध्य पाषाण काल करने लगे। ठीक है ना, जैसे अपन क्या बोले, इस टाइम में क्या करते थे? पूरा पाषाण काल के टाइम पे बड़े बड़े पत्थरों का यूज करने लगे थे। ये लोग आदिम मानव, जैसे ये कोई आदिम मानव है तो ये क्या करेगा? बड़ा वाला पत्थर हथियार के लिए यूज करेगा। और जैसे अपन आदिम मानव इसमें देखते हैं, ये क्या करेगा? बड़ा वाला पत्थर समझ गया कि उठाने में दिक्कत है, दूर फेंकने में। तो मध्य पाषाण काल करते हुए क्या हो गया? ये पत्थर के औजार को क्या करने लगे? थोड़ा छोटा साइज लेके आ गए। ठीक है ना, थोड़ा साइज क्या कर लिए? छोटा कर लिए, और कुछ कुछ शेप बना लिए, कुछ ऐसे निकुले शेप कुछ लेके आ गए। ये आदिम मानव मान के चले तो हम देख रहे हैं कि मेन इनका मुख्य औजार की बात करें या तो जो डेली लाइफ में यूज करते तो वही क्या था? एक पत्थर था, पाषाण था। तो पाषाण काल में जो पाषाण में परिवर्तन लेके आए जो अपने उपयोग के लिए, जैसे बड़े पत्थर से लेकर छोटे पत्थर तक का टाइम, तो देखो इन लोगों को बड़े पत्थर से छोटे पत्थर तक के टाइम आने में कितना लग गया? लगभग 6,000 साल लग गए। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? मध्य पाषाण काल के टाइम पे इनकी हथियार क्या थे? कोई छोटी हथियार हो गई थी, छोटी पत्थर के हथियार हो गए थे। ठीक है ना, छोटी पत्थर के हथियार हो गए थे, छोटी पत्थर के हथियार बन गए थे इनके। इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब देखते हैं अपना क्या देखना, 10,000 से 4,000 BC तक का देखे। अब देखते हैं और आगे 4,000 से 1,800 तक का देखते हैं। 4,000 BC से लेकर हम कहाँ तक तो तक का देखते हैं? 1,800 BC तक का। ठीक है ना, ये वाला क्या हुआ? पूरा है, मध्य है, उसके बाद क्या हो जाएगा? नौ पाषाण काल आ जाएगा। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल में क्या करेंगे लोग? कुछ और एडवांस आ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ और एडवांस आ जाएंगे। और साथ ही नौ पाषाण काल में इन्होंने क्या कर लिया था? पशुपालन करना सीख लिया था और कृषि कार्य करना सीख लिया था। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा? जैसे हथियार बनाए, और कुछ टाइम में बाद नौ पाषाण काल में जैसे कोई ये आदिम मानव है, ठीक है ना, ये जो हथियार यूज किया तो ये क्या करेगा? कुछ इस तरीके से निकुले हथियार यूज किया जो दूर भी फेंक सकता है, और लगे तो निकुले रहेगा तो क्या लगेगा? जानवर को लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो जल्दी मर जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से ये लोग एडवांसमेंट लाते गए अपने आप में। साथ ही साथ में क्या हुए? नवपाषाण काल में इन्होंने खेती करना सीख लिया, मतलब कृषि कार्य करना सीख लिया, और क्या किया? पशुपालन करना सीख लिए लोग। खेती करने के साथ साथ क्या सीख लिए? पशुपालन करना सीख लिए। क्लियर है? और नवपाषाण काल के बारे में तो हमने, अगर पाषाण काल को पढ़ना है तो पाषाण काल के बारे में हमने क्या क्या देख लिया? अगर पाषाण काल को पढ़ना है तो एक समझ में आ रही है पाषाण, दूसरा समझ में आ रही है काल। तो हमने पाषाण और काल दोनों को समझने की कोशिश किया। एक क्या है? पाषाण, दूसरा क्या है? काल। और पाषाण में हमने देखा कि पहले इतना बड़े बड़े पत्थर यूज कर रहे थे, कुछ टाइम बाद पत्थर की साइज इन्होंने क्या कर दिए? छोटे कर दिए। कुछ साइज के बाद इन्होंने पत्थर के साइज और छोटे किए। कुछ साइज बाद इन्होंने क्या किए? कुछ इस तरीके से निकुले पत्थर यूज किए। मतलब देखो हजारों सालों में ये वाली प्रक्रिया चलती रही, तब जाके यहाँ पर पहुंच पाए। तो इसके बाद और गए होंगे, तीर धनुष कमान वाले में आए होंगे, कुछ इस तरीके से चेंजेस आए होंगे। तो देख रहे हैं हजारों साल लग गए इसमें। तो पाषाण से तो समझ में आ गया ना, क्योंकि मुख्य औजार या मुख्य वस्तु क्या थी? पाषाण थी, स्टोन थी। क्लियर है? काल से क्या समझ में आ रहे हैं? टाइम पीरियड। देखो हजारों साल लग गए यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो पाषाण काल तो सबको समझ में आ गया। तो पाषाण काल सबको समझ में आ गया, तो पाषाण काल से रिलेटेड हमने क्या क्या देखा? जो सबसे पहले आया हमने क्या बोला? उसको पूरा पाषाण काल बोला। जो सबसे पहले आया उसको क्या बोले? पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, उसके बाद कुछ पूरा पाषाण काल का टाइम हमने क्या देखा था? 10,000 अज्ञात काल से 10,000 BC तक का टाइम। ठीक है ना, और पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया था? मध्य पाषाण काल आया था।
मध्य पाषाण काल आए थे। मध्य पाषाण काल में क्या है, 10,000 BC से लेकर कितना तक बात किया अपन लोग, और 4,000 BC तक की बात किए, ठीक है ना। इसमें जो चेंजेस लेके आए, उसके बाद हमने क्या देखे, नौ पाषाण काल लेके आए। नौ पाषाण काल में इनके मुख्य एडवांसमेंट क्या थी, 4,000 BC से लेकर 1800 BC तक। 4,000 लेकर कहां तक लेके आए, 1800 BC तक में। और इन सब चीजों में हमने क्या क्या देखा, हमने क्या देखा, जो मध्य पाषाण काल है इसमें माइक्रोलिथ हथियार, मतलब छोटे औजार यूज करने लगे, छोटे पत्थरों से बने औजार, छोटे पत्थरों से बने औजार यूज करने लगे। नौ पाषाण आते थे, क्या हो गए, नुकीले। साथ ही क्या किए इन्होंने, नुकीले पत्थर से हथियार करने लगे, और क्या करने लगे, खेती करने सीख गए थे, यहाँ लोग एग्रीकल्चर सीख गए थे। साथ ही क्या सीख गए थे, थोड़ा बहुत पशुपालन सीख गए थे, ठीक है ना। क्या सीख गए थे, पशुपालन। क्लियर है, इतना सीख गए थे। उसके बाद हम देखते हैं पाषाण काल से बारे में हमने लगभग सीख लिया, क्या क्या चीजें हैं ब्रीफ में देख लिया, पूरा पाषाण काल देख लिए, मध्य पाषाण काल देख लिए, और नौ पाषाण काल देख लिए, इन सब के बारे में। अब देखते हैं पाषाण काल हमारा खत्म हुआ, तो हम देखते हैं अभी मेटल वाला टाइम, मतलब मेटल मतलब धातु वाला टाइम। जो धातु खोजी गई थी क्या थी, कॉपर थी। उसके बाद देखते हैं पत्थर वाला हथियार तो खत्म हो गया, पत्थर वाला हथियार गया काम की चीजें। पत्थर वाले हथियार के बाद हम क्या आते हैं, धातु वाले हथियार में आते हैं। पत्थर वाले हथियार के बाद हम किस में आते हैं, धातु के हथियार में आते हैं। और धातु में जो पहला धातु था उसका नाम क्या था, कॉपर था। पहला धातु का नाम क्या था, कॉपर था। तो कॉपर टाइम चलेगा, 4,000 से 1800 हमने क्या देखा था, नियोलिथिक, ठीक है ना। और 1800 1000 BC तक हमने क्या देखे थे, कॉपर एकांश से कॉपर युग देखे थे। 1800 BC से लेकर कहां तक देखे थे, 1000 BC तक अपन क्या देख रहे हैं, कॉपर वाला युग देख रहे हैं, चाल्कोलिथिक एज, कॉपर युग देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद और देखते हैं 1000 BC के आसपास, 1000 BC के आसपास क्या आ गए थे, लौह युग आ गए थे। 1000 BC के पास क्या आ गए थे, लौह युग आ गए थे। क्लियर है, जो भी हमने टाइम पीरियड देखा एक ब्रीफ में देख लिए, तो देखना है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है कि धातु का यूज कब करना शुरू किए। जो पहला धातु यूज किया क्या था, वो कॉपर था। और साथ ही उसके बाद क्या यूज करने लगे, लोहा यूज करने लगे 1000 BC के आसपास। 1800 1000 BC के आसपास कॉपर, फिर क्या का यूज करने लगे, लोहा का यूज करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता देखते हैं। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक क्या रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखना है, तो सिंधु घाटी बारे में हम डिटेल से देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, अब उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे, व्यापम के लिए जो जितना एग्जांपल होगा इंपॉर्टेंट होगा हम उतना ही देखेंगे, ठीक है ना। और सिंधु घाटी टाइम पीरियड देखें तो 2350 से 1750 BC है। कितना है, 2350 BC से कितना है, 1750 BC तक का टाइम है। क्लियर है, टाइम पीरियड हम देखते ही आ रहे हैं। तो सिंधु घाटी वाली सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, 2350 से 1750 वाला BC का टाइम है, ठीक है ना। और इस टाइम पे क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज यूज आ गया था, कॉपर और टिन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज यूज भी बोलते हैं। इस वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज यूज, ब्रॉन्ज युग भी बोलते हैं, आप ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं। और ब्रॉन्ज जो है किससे मिलती है, कॉपर प्लस टिन दोनों से मिलकर बनती है ना, क्या ब्रॉन्ज एज बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। और सिंधु घाटी की सभ्यता की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसके कुछ क्या है, साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कुछ साक्ष्य मिले हैं। और साक्ष्य मिले हैं और कहाँ कहाँ मिले हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले, ठीक है ना, क्या मिला, कौन सी नदी थी आसपास में, ये सारे चीजें हैं। किसने खुदाई की, ये सारे चीजें हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके हम साइड देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन 1921 पे, हम सबसे पहले देखते हैं सन 1921 पे बात करते हैं। 1921 में खुदाई की गई जिसका नाम क्या था, हड़प्पा।
1919 में एक जगह खुदाई की गई जिसका नाम क्या था, हड़प्पा वाली साइड पे खुदाई की गई। और खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। कौन है इसके खुदाई करने वाले? दयाराम साहनी। सवाल यहीं से पूछता है सीधा, दयाराम साहनी से सीधा सवाल बन जाते हैं। क्लियर है? सन 1921 में हड़प्पा साइट की खुदाई की गई, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर है? और ये हड़प्पा वाला गांव किसके आसपास है? पंजाब के आसपास है। पंजाब जो है हमारे भारत पे है, पास है, पंजाब के आसपास है, पंजाब के आसपास वाले एरिया में। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या बोलते हैं, जो 1921 में हड़प्पा में खुदाई की गई थी, तो एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली में हम बोले या सिंधु घाटी सभ्यता को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। इसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो साक्ष्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे अन्नागार है, पहला अन्नागार मिला है। दूसरा क्या मिला है? कुछ मृत भांड मिले हैं, अन्नागार मिले, या कुछ क्या बोलते हैं, शमशान घाट में कुछ मृतकों का क्या बोलते हैं उसको, शव जलाए जाते हैं ना, मुर्दा घाट वाला कुछ मिले हैं, जैसे मुर्दा वाला कुछ मिले हैं, मुर्दा घाट वगैरह। ठीक है ना? ये सब मिले हैं। फिर कुछ पत्थर के क्या मिले हैं? मूर्तियां मिले हैं, पत्थर की मूर्ति, जो कि कैसे दिख रही थी? शिवलिंग के जैसे लग रही थी। जो कैसी लग रही थी? शिवलिंग के जैसे लग रही थी। क्लियर है? और कुछ क्या मिले हैं? काजल भी मिले हैं इसमें। और क्या गिने हैं? कुछ रोड मिले हैं। रोड मिला है ना, रोड, सड़क मिला है। और सड़क की क्या क्या इंपॉर्टेंट खासियत बात है हम देखते हैं, क्यों क्या है, शतरंज बोर्ड के समान थे। सड़क मिले हो क्या? शतरंज बोर्ड के समान थे, को समकोण पर काटते थे। क्लियर है? सन 1921 वाली बात सबको क्लियर हो गई? सन 1921 वाली बात सबको क्लियर होगी? हड़प्पा साइट की खोदाई की गई थी, जो पंजाब के आसपास है, जो कहां पर है? पंजाब के आसपास है। इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। काम की चीजें हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। ठीक है ना? सिंधु घाटी की सभ्यता को हम क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या बोला जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता बोला जा सकता है। और इसके मुख्य साक्ष्य क्या क्या हैं? विशाल स्नानागार मिले हैं, पत्थर की कुछ मूर्ति मिली है जो शिवलिंग के जैसे हैं, कुछ मुर्दा घाट मिले हैं, काजल मिले हैं, रोड मिले हैं कुछ। क्लियर है? सन 1921 में हुई थी, इस बात को ध्यान रखना। उसका 1921 में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सन 1922 में भी खुदाई होगी। 1921 के बाद 1922 में भी खुदाई हुई। तो 1922 में जो साइट खुदाई हुई, वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो वाला खुदाई हुई थी। 1922 में जहाँ खुदाई हुई थी, कहाँ हुई थी? मोहनजोदड़ो वाली साइड पे खुदाई हुई थी। और मोहनजोदड़ो वाली साइड पे खुदाई हुई थी, तो मोहनजोदड़ो एक क्या है? एक सिंधी शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला। क्लियर है? मोहनजोदड़ो वाली साइड पे खुदाई हुई थी, जिसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना, जो मोहनजोदड़ो है, कौन सी नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है ना। मोहनजोदड़ो वाली साइड कहाँ पर है? ये मोहनजोदड़ो वाली साइड कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। और जो हड़प्पा वाली साइट है, हड़प्पा, हड़प्पा वाली साइड का आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा वाली साइड कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो वाली साइड कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। इतनी बात सबको क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? साक्ष्य। और यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, सवाल यही आता है एग्जाम पे, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो पहला क्या देखे अपन लोग?
अब इसकी खुदाई, सिंधी शब्द है, इसकी खुदाई किसने की थी? बैनर्जी ने की थी। आरडी बैनर्जी ने की थी, आरडी बैनर्जी ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? आरडी बैनर्जी ने की थी सन 1921 पे। तो क्या क्या साक्ष्य हैं आप ध्यान दें। मोहनजोदड़ो में स्नानागार था, मतलब विशाल तालाब था, अग्नि जल कुंड था, ठीक है ना। उसके बाद तो अपना अन्नागार था ही। उसके बाद हमें क्या क्या मिला था? असेंबली हॉल मिला था, जहां पर लोग बैठक बैठक करते होंगे। उसके बाद हमें क्या मिला था? एक पैटर्न तो इसमें भी मिला है, कुछ इस तरीके से रोड पैटर्न मिला है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक डांस करते हुए एक लड़की मिली है, डांस करती एक लड़की मिली, डांस करती लड़की, डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है ना। उसकी एक मूर्ति मिली है, डांसिंग करती लड़की की मूर्ति मिली है, जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है, जो कि क्या है? ब्रॉन्ज धातु से बनी हुई है, ब्रॉन्ज कांस्य धातु से बनी हुई है। क्लियर है? तो काम की चीजें बस इतना है इसका साक्ष्य में, काम की चीजें बस इतना है। सन 1921 भी देख लिए, सन 1922 भी देख लिए, तो कुछ 1923 भी देख लेते हैं। 1923 है कि नहीं? खुदाई नहीं हुई 1923 में, तो 1900 उसके बाद नेक्स्ट कब खुदाई हुई है? सन 1925 में खुदाई हुई है। नेक्स्ट खुदाई सन 1925 पे हुई है। नेक्स्ट खुदाई सन कब? 25 पे। 25 में कहां पर हुई है और किसने की है, इस बात को ध्यान रखना है। कहां पर हुई है 1925 में? चांद उदाड़ो, चांद उदारो, चांद उदाड़ो या चांद उदड़ो, ठीक है ना। अब किसने की है इसकी खोज? मैकी एम एम जे मजुमदार, मैकी और एन जे मजुमदार ने की है, एन जी मजुमदार, मैकी और एम जी मजुमदार ने की है, ठीक है ना। और ये किसके नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है चांद उजाड़ो। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या साक्ष्य मिले? तो क्या क्या मिले? यहाँ पर लिपस्टिक मिले हैं, जो अभी भी लगाते हैं, सोच लो उस टाइम से लगाते आ रहे हैं लिपस्टिक, ठीक है ना। लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है? सिटी मिला है जो बिना ऊंचे किले के है, जो शहर मिला है जो बिना ऊंचे किले के हैं। शहर मिला जो बिना ऊंचा किले का है। बिना ऊंचा किला मतलब सीटाडेल बोलते हैं ना उसको, ऊंचा किला को हम क्या बोलते हैं? सीटाडेल बोलते हैं। बिना ऊंचा किला का है, जिसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? ऊंचा किला को सीटाडेल बोलते हैं। ऊंचा किला को हम क्या बोलते हैं? सीटाडेल। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या मिले? कुछ दवाद मिले हैं, जहां से कुछ कुछ लिखाई लिखने का कुछ मिलते हैं, दवाद, इंकपॉट। चौथा चीजें क्या मिले हैं? कुत्ते के पैर के चिन्ह, कुत्ते के पैर के चिन्ह मिले हैं। पांचवा टेराकोट्टा मॉडल का क्या मिला है? टेराकोट्टा, टेराकोट्टा मॉडल का बैलगाड़ी मिला है। बैलगाड़ी मिला है, टेराकोट्टा मॉडल का क्या मिला है? बैलगाड़ी मिला है। इसमें कुछ चूड़ी बैंगल भी मिले हैं, चूड़ी बैंगल वगैरह भी मिला है, ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य देख लिए, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इन सबको नोट करिएगा, आप इन सबको नोट करिएगा, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने तीन चीजें देख ली है। एक, सिंधु घाटी की सभ्यता में के बारे में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। सन 1921 की बात की है, और सन 22 की बात की, और 25 की बात की है, सन 1925 की बात कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूंगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विद आशुतोष SDO करके सर्च मार सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।